जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम परीक्षण 12 तक आ गए हैं। इसके पहले हम 1 से लेकर के 11 तक अपलोड कर दिए हैं। यदि उसको नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए और आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो परीक्षण है ये गणितीय अवधारणाओं को लेकर के है, जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए शुरू कर रहे हैं। यहां पर प्रश्न है 5 धन 5 ऋण 5 भागित 5 का मान है। देखिए, इस तरह से गणित तो हमने बना लिए हैं बहुत बार। यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तो आसानी से इसको अभी आप लोग गेस कर लिए होंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, बोडमास नियम के तहत भाग को पहले करना है और हम यहाँ पर जैसा कि लिख रहे हैं तो 5 भागित 5 यानी हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम जो सजातीय हैं, सजातीय यानी चिन्ह से जो धन राशि हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। जैसा कि ये 5 भी धन है, ये भी धन, तो 5 5 हो जाएगा 10। 10 में आपका 1 घटेगा तो उत्तर आ जाएगा 9। तो ये 9 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है जी, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है 9। यहाँ पर हम देखें तो 0.5 0.5 0.5 गुणित 0.5 का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर हम 0.5 0.5 0.5 0.5 कितने बार है, 4 बार इसका गुणा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 पचे 25 होता है और इस 5 पचे भी 25 हो जाएगा। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग हो जाएगा 625। 625। अब हम यहां पर देखते हैं कि दशमलव कहां पर लगाएं, क्योंकि हमने अभी तक दशमलव लगाया नहीं है, केवल जो अंक है उसका हम गुणा कर दिए हैं। तो इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक हैं। सबको हम जोड़ें तो 4 अंक हैं, तो हम दशमलव उत्तर में दशमलव लगाएंगे। तो ये यहाँ पर लगाएंगे तो 1 2 3 और एक और 4 करके हम दशमलव लगा लेते हैं। ठीक है, तो 0.0625 ये इसका सही उत्तर होगा। क्या इस प्रकार से ऑप्शन में है? जी हाँ, बी ऑप्शन देखिए 0.0625। 8,17,572 का मान निकटतम लाख में क्या होगा? 8,17,572। देखिए यहां पर 8 लाख की बात हो रही है, तो एक तरफ हम 8 लाख लिख लें और एक तरफ हम लिख लें 9 लाख। दोनों के बीच में ही ये संख्या आने वाली है। अब हम एक अनुमान लगाते हैं कि यहां बीच में क्या है, 8.5 लाख है। ठीक है, दोनों के बीच में। और ये 8,17,572 किधर होगा? 8 लाख 8.5 के बीच में होगा कि 8.5 लाख और 9 के बीच में होगा? जी हाँ, 8,17,572 इसी कहीं बीच पर होगा। ठीक है, क्योंकि वो 8.5 लाख से भारी तो है नहीं, 8,50,000 से भारी थोड़े है, वो तो 8,17,000 है और ये 8 लाख के बीच में ही होगा वो। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये 8 लाख तरफ झुकाव है कि 9 लाख तरफ झुकाव है? जी हाँ, 8 लाख के नजदीक में पड़ रहा है, इसलिए हम निकटतम लाख में क्या होगा जब प्रश्न पूछा है तो हम जाएंगे ए ऑप्शन 8 लाख में। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार आधार वाले टैंक की भुजा 4 मीटर और उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर है, इसका आयतन होगा। देखिए, आयतन और क्षेत्रफल में आपको अंतर समझनी चाहिए। क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन जब आयतन की बात आती है तो लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई भी होता है। यहां पर आप देख रहे हो कि एक वर्गाकार आधार वाले टैंक की बात हो रही है। तो वर्गाकार में आप तो जानते ही हैं, वर्गाकार इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो इसके आधार वाले टैंक की भुजा कितनी है? 4 मीटर है। यदि उसकी लंबाई या भुजा हम क्या मान लें 4 मीटर है, तो सभी तरफ का जो है 4 ही मीटर होगा, क्योंकि वर्गाकार है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई की जगह में भी एक भुजा ही है, तो हम 4 गुणित चौड़ाई में भी क्या लिख लेंगे, 4 लिखेंगे
और ऊंचाई में दिया है यहाँ पर 2.5 मीटर, तो हम लिखेंगे 2.5 मीटर। ठीक है, अब इसका हम गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 25 चौक हो जाएगा आपका 100 और 100 चौक हो जाएगा आपका 400। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, तो हम उत्तर में भी वैसे ही जगह पर दशमलव लगाएंगे कि दशमलव के बाद एक अंक रहे, तो यहाँ पर हम दशमलव हमको लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। लंबाई भी 4 मीटर है, चौड़ाई भी 4 मीटर है और 2.5 मीटर या 2.5 भी मीटर है। तो मीटर मीटर का भी गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर गुणित मीटर वर्ग मीटर, और फिर उसमें 1 मीटर का और गुणा हो जाएगा तो घन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा घन मीटर में आएगा। तो कहाँ पर है वो ऑप्शन जो कि सही है, ये है बी, 40 मीटर का घात 3 लिखा है। जी हाँ, मीटर का घात 3 को ही हम घन मीटर कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने 990 की 100 किताबें बेची और उसे 90 रुपये का लाभ हुआ, 100 किताबों का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए यहाँ पर 990 ये क्या है, विक्रय मूल्य हो गया, कितने किताबों का, 100 किताबों का, और उसमें उसको कितना का लाभ होता है, 90 रुपये का। तो विक्रय मूल्य में हम लाभ को घटा दें तो आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य, कितना में वो खरीदा था ये हमको पता चल जाएगा। तो 990 में हम 90 को घटाते हैं तो 900 रुपया आ रहा है। 900 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है, कितने किताबों का, 100 किताबों का। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या ऑप्शन, जी हाँ, ये बी ऑप्शन देखिए, 900 रुपया। तो 100 किताबों का क्रय मूल्य होगा 900 रुपया। ठीक, ये इस प्रकार से आप बना लेंगे। अगला हम प्रश्न देखते हैं, यहां पर है प्रश्न 18 भागित कोष्टक में 6 भागित 3 कोष्टक बंद का मान है। तो यहां पर देखते हैं कि 18 और उसके बाद भागित को लिख लें और कोष्टक में जो चीजें हैं ना उसको हल कर लें। क्या है यहाँ पर कोष्टक में 6 भागित 3, मतलब 6 को भाग देना है 3 से, तो क्या हो जाएगा 18 भागित 6 भागित 3 में 3 दूनी 6। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 18 को 2 भाग दे देगा तो क्या हो जाएगा 2 निया 18, 9 उत्तर इसका आएगा। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ, ये पहला ही ऑप्शन 9 क्या है, इसका सही आंसर है। 10 से नीचे की अभाज्य संख्याओं का जोड़ है, 10 से नीचे की अभाज्य संख्याओं का जोड़ है। देखिए 10 के नीचे जो भी अभाज्य संख्या है उसको हम लिख लें। होगा क्या, 10 के नीचे में एक तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यहां पर हम इनको जोड़ लेते हैं, 7 3 हो जाएगा 10 और 5 2 7, मतलब 17 हो जाएगा। 17 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका सही उत्तर है 17। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम 9 का प्रयोग करते हैं। जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछा है उतने बार हम 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है तो 3 बार 9। और छोटी संख्या लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या लिखने के लिए हमको 1 लिखना पड़ेगा और उसको 3 अंकों की संख्या बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि 1 लिखेंगे और कितनी अंक की छोटी संख्या बनाना है, 3 अंकों की। तो ये तो 1 हो गया, फिर 2 3, उतने बार हम शून्य लिखेंगे तो 2 ही बार शून्य लिखना पड़ा। एक तो पहले से ही था तो 1 अंक था और 2 शून्य मिला करके 3 अंक हो गया। ठीक, इनको क्या करना है, हमको अंतर करना है और अंतर कर रहे हैं। 9 में शून्य गया 9, 9 में शून्य गया 9, 9 में 1 गया 8, तो यह हो जाएगा 899। तो ये सी ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। यहां पर हम देखें अगला प्रश्न, 18 ऋण, ठीक है, कोष्टक में हो जाएगा 16 भागित 4 का मान है। यहां पर हम 18 ऋण तो लिख लेंगे, कोष्टक का हल कर लेंगे। 4 चौक 16 होता है, 16 को 4 विभाजित करें तो 4 चौक 16 यानी 4 बार में इसको भाग दे देगा। तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं 4। ठीक, अब 18 में हमको 4 घटा देना है तो क्या हो जाएगा, 18 में 4 घटाने के बाद 14 उत्तर आएगा।
तो यहाँ पर है 14 ऑप्शन। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन क्या है, 14 है, ये इसका सही आंसर है। 7/10,000 को दशमलव भिन्न में बदलो। 7/10,000, ठीक है, इसको हमको क्या में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो यहां पर इसको दशमलव भिन्न में बदलने से पहले हम ये मान लेते हैं कि दोनों के पीछे में क्या है, दशमलव है। अब हमको नीचे वाले को एक ही करना है, एक बनाना है, तो उतना हम इसको कदम चलाते हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। 4 कदम चलाने के बाद ये हो जाएगा 1.000, जिसका कोई मान नहीं रहेगा, हम उसको एक ही मान सकते हैं, ठीक है। तो कितना कदम चलना पड़ा, 4 कदम। तो ठीक वैसे ही इसको 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, उतना हम यहां पर शून्य डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0.0007, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 125/1125 को लघुत्तम रूप में लिखो। लघुत्तम रूप में लिखो कहने का मतलब यह है कि इसको आपको सरल करना है। कितना ये सरल हो पाता है उतना हमको सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इकाई में 5 है, तो 5 से हम इसको सरल कर रहे हैं। होगा ये कि 5 दूनी 10 और 12 में 10 गया, बच गया 2, तो वो 5 के सामने में आ जाएगा, तो हो जाएगा 25। तो 5 5 25। उसी प्रकार से इसको भी हम सरल कर दें, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 11 में बच गया 1, वो 2 के आगे में जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो फिर 5 दूनी 10 और फिर 12 में 2 बच गया हासिल, तो उसको 5 के सामने में रखेंगे तो हो जाएगा 25। तो 5 5 25, ठीक है। यहाँ पर फिर 5 से हम देखें, 5 5 25 और ये 5 4 20 और यहाँ से 2 आया तो 5 5 25। फिर हम देखें 5 एकम 5, 5 9 45, तो ये हो गया 1/9, ये इसका सही उत्तर होगा। क्या इस प्रकार से ऑप्शन में है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका 1/9 ये सही आंसर है। अब अगला प्रश्न हम देखें कि एक गाड़ी 3 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो 200 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी। यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस गाड़ी की एवरेज आप ज्ञात कर लेंगे। एवरेज मतलब ये कि 1 घंटे में वो कितना चल रही है। 3 घंटे में 75 किलोमीटर, तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 75/3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 7 में 6 गया, बच गया 1, 15 हो जाएगा ये, तो 3 पंछे 15। कहने का मतलब यह है कि 1 घंटा में 25 किलोमीटर वो चलती है। तो आप देखिए कि 200 किलोमीटर को कितने घंटा समय लेगा, तो आप उस 25 को क्या कर देंगे, 200 से भाग दे देंगे। तो हम जैसे कि भाग देते हैं, तो आप तो ये जानते ही हैं कि इसको भाग देने के लिए आपको 25 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। यदि आप 25 का पहाड़ा जानते हैं तो आराम से 25 8 200 होता है, ये कर लेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से आप इसको कटा देंगे, 5 5 25, 5 4 20 और 0 का 0, फिर 5 एकम 5, 5 8 40। ये इस प्रकार से 8 घंटा ये लेगी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, डी ऑप्शन, 8 घंटे। मतलब 200 किलोमीटर चलने के लिए एक गाड़ी को 8 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें, जहां पर क्या है कि 15 लाख 5 को अंकों में लिखना है। 15 लाख, देखिए जब इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले 1 2 3 का ग्रुप बना करके अल्प विराम लगाना है। जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर अल्प विराम लगा दिए, फिर उसके बाद 2 2 का ग्रुप लेंगे। ये 1000 के लिए 1000 10,000, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, 1,50,000 5। इसी प्रकार से आप इन चीज़ों को देखिए, ये क्या है, 15,000.05 है, ठीक है, और ये 15,005 है। यहाँ पर देखिए 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर अल्प विराम लगा देंगे, फिर उसके बाद 1000 10,000 के बाद अल्प विराम लगा देंगे, और ये फिर लाख और 10 लाख है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 15 लाख, 1000 में तो है नहीं कुछ, तो 15 लाख। अब सीधा देखिए ये इकाई में है 5, 15 लाख हो जाएगा आपका 5। तो यही इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन, 15 लाख 5 को हमको इस प्रकार से
लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5/11, 12/22, 14/24 और 13/23 में सबसे बड़ी भिन्न है। देखिए, जब इस प्रकार के भिन्न होते हैं तो दो तरीका होता है इसको बनाने का। एक तो नीचे का क्या कर लें, हम हर को समान कर लें, या इन भिन्नों का हम दशमलव रूप निकाल लें। दशमलव रूप में हम आसानी से जान सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है। तो चलिए हम इसका दशमलव रूप ही निकाल लेते हैं। देखिए 5/11 है, 5/11 मतलब 11 जो है भाग देगा किसको, 5 को, तो ये दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव जैसे ही लगाते हैं हम ये इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शून्य डाल सकते हैं। तो 11 चौक हो जाएगा 44, और 55 में 44 गया तो बच गया 6। फिर एक हम शून्य डाल सकते हैं, तो फिर हो जाएगा 11 पंचे 55, और 60 में फिर 55 गया तो उत्तर आ जाएगा आपका 5। फिर एक शून्य हम डाल सकते हैं, तो 11 चौक 44, ये देखिए फिर 5 4 5 4 करके आ जाएगा। तो ये इसको यहाँ तक हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और इसका उत्तर हम ये देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ये 5/11 का जो उत्तर आ रहा है 0.454। ठीक है, अब इसको हम रखे रहते हैं ये मान को, और फिर हम दूसरे भिन्न का हम हल निकालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि क्या है, 12/22 है, 12/22। इसको हम सरल करें तो क्या हो जाएगा, 2 छिक्का 12 और 2 11 22, मतलब 6/11 हो गया। तो ये 11 जो है 6 को जैसे भाग दे रहा है तो क्या आ जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं 0, और 11 पंचे हो जाएगा 55, और यहाँ पर 60 में 55 गया तो उत्तर आ जाएगा आपका 5। फिर उसमें हम एक शून्य लगा सकते हैं, तो 11 चौक हो जाएगा 44, और फिर आ जाएगा 6। फिर हम एक शून्य लगा सकते हैं, 11 पंचे 55। ये देखिए उसी तरीके का हाल हो गया यहाँ पर जैसे आया था 4 5 4, अभी आ रहा है 5 4 5 4, है ना। तो ये इसका हम लिख लेते हैं 0.545। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दें इनको। फिर अगला हम देखते हैं कि 14/24 का, 14/24 में हम इसको थोड़ा सा सरल कर दें तो 2 सत्ते 14, और ये 2 12 24 हो जाएगा। ये मतलब क्या है, 7 क्या है कि 7 को हम 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दशमलव लगाना पड़ेगा तो हम इसको कर सकते हैं 70। फिर हम देखते हैं कि 12 पंचे हो जाएगा 60, मतलब 70 में 60 गया तो आ जाएगा 10। फिर एक हम शून्य लगा सकते हैं, और फिर हो जाएगा 12 अट्ठे 96, तो ये हो जाएगा आपका 100 में 96 गया तो उत्तर आ जाएगा 4। फिर हम इसमें एक शून्य लगा सकते हैं, तो फिर हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा फिर 40 में 36 गया तो फिर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आता रहेगा। इसका भी मान हमने प्राप्त कर लिया कि 0.583 है। ठीक है, अब अगला हम देखें, अगला हम ऑप्शन देखें कि 13/23, मतलब आपको 13 को भाग देना है 23 से। 23 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, चैनल में आप उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, या तो उसका हम लिंक जो है नीचे दे देंगे। ठीक, अब लिखते हैं 13/23। 13/23 में हम देख पा रहे हैं कि 23 में भाग देना है किसको, 13 को। तो यहाँ पर जैसे दशमलव लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 130। 23 का पहाड़ा पढ़ें तो 23 पंचे हो जाएगा 5 तिया 15, हाथ में आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। तो 23 पंचे हो जाएगा 115, मतलब 130 में आप 115 को घटाओगे तो आ जाएगा शेष कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एक शून्य और डालेंगे। फिर हम 23 छिक्का देख लेते हैं। 23 छिक्का 6 तिया 18 का 8, हाथ में आया 1, और 6 दूनी 12 और 1 हो जाएगा 13, 138। तो 23 छिक्का हो जाएगा आपका 138, मतलब यहाँ पर 150 में 138 को घटाते हैं तो उत्तर आ जाएगा 12 का, है ना। और 12 में हम जैसे ही एक शून्य और डाल देते हैं 120, और फिर पहाड़ा पढ़ते हैं 23 पंछे 115। तो 23 पंछे 115, तो फिर 120 में 115 जब घटेगा तो उत्तर आ जाएगा 5। ठीक है, और 5 के बाद हम इस प्रकार से और आगे कितना बढ़ाएं, इतना में ही हमारा जो है पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न जो है बड़ी है। इसके बाद इसका हम मान लिख लेते हैं कि 0.565। अब इसको हम तुलना करते हैं, देखिए कौन सी बड़ी है, ये है 4 5
4 और ये 5 4 5 और ये 5 8 3 और ये 5 6 5। पहले में तो हम देखें तो ये 3 भिन्न का जो मान है दशांश में 5 ही है, लेकिन हम जैसे शतांश में जाएं तो यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो उस हिसाब से हम देख पा रहे हैं तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 14/24 है, जो कि इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन 14/24। ये इस प्रकार से भी आप दशमलव बना करके हल कर सकते हैं। 85 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को मिलीमीटर में बदलो। यहां पर देखिए प्रश्न में कि 85 सेंटीमीटर और मिलीमीटर को का मान दिया है, तो मिलीमीटर, ठीक है, और इसको किस में बदलना है, मिलीमीटर में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 10 मिलीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 85 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 85 गुणित 10 करना पड़ेगा, यानी 850 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, और उसमें आपको 2 मिलीमीटर को भी जोड़ देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 852 मिलीमीटर, ठीक। ये 85 सेंटीमीटर के लिए तो 850 मिलीमीटर हो गया, साथ में 2 मिलीमीटर को भी जोड़ेंगे तो 852 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है 852 मिलीमीटर। अगला हम देखें प्रश्न में कि 50 लाख 5 को अंकों में लिखो। 50 लाख 5 को, तो देखिए यहाँ पर मैंने बोल दिया था आपको अल्प विराम लगाना आना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर अल्प विराम, फिर 1000 10,000, फिर अल्प विराम। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको 50 लाख 5। ये देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है, 50 लाख 5 है, इसका सही उत्तर है। बाकी में हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख 5 है, और ये है आपका इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर अल्प विराम, फिर ये 1000 10,000, लाख 10 लाख, 5 करोड़ 5 है ये, ठीक है, और ये 50,005 है। तो आप अल्प विराम लगा करके आसानी से बिना गलती के सही बता सकते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि 1,90,190 को 19 से भाग करने पर भागफल क्या आएगा। 1,90,190 को 19 से भाग देना है, तो हम भाग दे रहे हैं 19 से कम 19। अब उतारेंगे क्या, ये तो कट गया, अब उतारेंगे शून्य, फिर 19 शून्यम शून्य करेंगे, क्योंकि एक बार में हम एक ही उतार सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि एक उतारे तो ये शून्य उतारे और ये एक उतारे, तो फिर देखिए 19 शून्यम शून्य करना पड़ेगा, फिर ये एक हो गया, फिर उसके बाद फिर 9 उतारते हैं और फिर हो जाएगा 19 से कम 19, और ये कट गया, और फिर हम शून्य उतारे तो फिर क्या होगा 19 शून्यम शून्य। अब ये इसका उत्तर आ गया 10,010। 10,010 देखते हैं कहाँ पर है ऑप्शन, जिससी ऑप्शन देखिए 10,010, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक। ये इस प्रकार से आप बना लेंगे। अगला प्रश्न है कि गुड़िया की फ्रॉक में 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। गुड़िया की फ्रॉक में 20 सेंटीमीटर कपड़ा, तो हम 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 20 सेंटीमीटर। बताओ 10 मीटर कपड़े में कितनी फ्रॉकें बनेंगी। कुल जो है 10 मीटर है कपड़ा, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 के साथ आपको 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 एकम 1 और 1 2 3 3 शून्य डाल दो, मतलब 1000 सेंटीमीटर होगा। 10 मीटर में आपका 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर की कितनी फ्रॉक बनेगी। आप 1000 में क्या कर दोगे, 20 को भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा। आखिर आपको 1000 सेंटीमीटर से ही तो 20 सेंटीमीटर की छोटे छोटे फ्रॉक बनानी है। तो यहाँ पर हम इसको काटते हैं, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया। अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य, यानी हो जाएगा आपका 50। तो 50 फ्रॉक बनेगी, तो इसका सही उत्तर होगा 50। निम्न दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 3/5 के बराबर नहीं है, नहीं है पूछा है।
तो आप देखिए यहां पर 9/15, ठीक है। इसको यदि सरल करना रहेगा तो कैसे करेंगे, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15 आ गया ना, 3/5, 3/5 आ गया, मतलब ये तुल्य भिन्न है। और उसके बाद देखें तो 12/20 को देखते हैं, 12/20 को ये हो जाएगा 2 छिक्का 12 और ये 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, यानी 6/10 हो गया। फिर हम ये देखें 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10, ये देखिए 3/5 ये भी आ गया। फिर हम देखते हैं कि 6/10 को देखते हैं, 6/10 को, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10, ये भी 3/5 हो गया। अब हम देखते हैं कि 12/14 है, 12/14 में हम देखें तो 2 छिक्का 12 और ये 2 सत्ते 14। फिर हम देख रहे हैं कि ये नहीं कटेगा, मतलब ये 6/7 है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। ये 6/7 है, बाकी जो है 3/5 के ही बराबर हो रहा है जब इसको सरल कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप 3/5, 3/5, 3/5, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला जैसा कि प्रश्न है कि 6 धन 30 भागित 3 धन 2 बराबर होगा। 6 धन 30 भागित 3, मतलब 30 को 3 से हम भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 10, जो कि अगले स्टेप में हम करने वाले हैं। कुछ ऐसा करेंगे कि 6 धन और इसको हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह में 10 कर लेंगे और ये 2 हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6 10 16 और 16 2 18, उत्तर आ जाएगा 18। ठीक है, क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ये डी ऑप्शन इसका 18 है सही उत्तर, तो यही सही उत्तर है। तो कैसा लगा बच्चों आप लोगों को ये टेस्ट? अच्छा ही लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से आप सीखते रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम मिलते हैं नए टेस्ट में।